हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइस, किसी व्यूवर ने पूछा है कि सर फ़क का हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ करेंगे, और कई बार उन्होंने रिक्वेस्ट किया है। अब कई बार डर भी लगता है कि यूट्यूब पे इस शब्द को मैं बताऊं कि ना बताऊं, फिर भी चलिए कोशिश करता हूं। गाइस देखिए, फ़क का एक मतलब जो सारे लोग समझते हैं वो तो है ही, इसके अलावा भी इसका इस्तेमाल कई सिचुएशंस में होते हैं। गाइस खासकर इंग्लिश मूवीज़ में तो बहुत ज़्यादा मैंने कुछ सुने हैं फ़क वर्ड का। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले तो इसका इस्तेमाल जहाँ पर आप किसी चीज़ को देखकर आप बहुत ही सरप्राइज्ड होते हैं, आपको लगता है ये क्या है यार, वहाँ भी आप फ़क शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने किसी चीज़ को देखा और आपने बोला व्हाट द फक इज़ दिस। जैसे आपने बोला व्हाट द फक इज़ दिस, इट मीन्स कि आप उस चीज़ मतलब आप सरप्राइज्ड हैं, उसे देखकर आप चकित हैं, इसलिए आप उस वर्ड का इस्तेमाल करें। इसकी हिंदी पर ना जाए, या अगर हम अपनी भाषा में सोचें तो अबे ये क्या बला है यार, अबे ये क्या झंझट है यार। हम ना अपनी भाषा में कुछ इस तरीके से बोलते रहते हैं, ये क्या बला है, झंझट है। तो अंग्रेज़ लोग भी अपने हिसाब से कोई अद्भुत चीज़ को देखकर वो ऐसे एक्सप्रेशन देते हैं, व्हाट द फक इज़ दिस। या किसी को देखा, कोई अजीब सी पर्सनैलिटी देखी तो थोड़ा सा सरप्राइज्ड हो गए, तो इंसान को देख के भी कहते हु द फक इज़ ही, हु द फक इज़ ही मीन्स अबे ये कौन है बे, इस तरीके से। तो एक तो यहाँ पर आप इस्तेमाल हमेशा देखेंगे। उसके अलावा जो मैंने इसके यूजेस देखे हैं, मान लीजिए कि आप जैसे मैंने इसको छुआ हुआ, ये बार्ब्ड वायर है, मैंने इसको टच किया है और अचानक अगर मुझे ये पिंच भी हो जाता है, मैं बोलूँगा उफ व्हाट द फक। अब मैं इस तरीके से बोलूँगा व्हाट द फक। तो यानी कि अगर मैं पेन में हूँ, मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, गुस्सा आ रहा है, या कुछ अजीब सी घटना घट गई है, तो वहाँ पर भी उफ वो ये क्या हो गया यार, ऐसे हम बोलते हैं ना। तो वहाँ भी अंग्रेज लोग इस तरीके से बोलते व्हाट द फक। मान लीजिए कि आपका मोबाइल है और मोबाइल हाथ से गिर गया, तो अचानक आपके मुंह से निकलेगा, अगर आप नेटिव स्पीकर हैं तो निकलेगा ओ फक, यानी कि हम कहते हैं ओ शिट। तो ये जो फक है या शिट है या डैम है, ये सब स्वेर वर्ड्स कहलाते हैं। ये वही गुस्से में, गाली गलौच में इस तरीके से ना चलते हैं, और कभी कभी एम्फेसाइज भी कर देते हैं, अच्छी चीज़ पे भी ये लागू हो जाते हैं। तो इनको स्वेर वर्ड्स कहते हैं। कभी आप स्वेर वर्ड्स की लिस्ट निकालेंगे तो बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे, उन्हीं में से फक भी एक चीज़ है। तो यहाँ भी आप देख गए, मोबाइल आपके हाथों से गिरा, आपने बोला ओ फक, यानी कि कुछ खराब हो गया, तो भी आप फक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। या कोई व्यक्ति है वो कुछ कर रहा है और मतलब आपको लग रहा है कि क्या पागलपंती कर रहा है यार, तो वहाँ भी आप कह सकते हैं कि व्हाट द फक आर यू डूइंग, व्हाट द फक आर यू डूइंग। जैसे हम लोग कहते हैं व्हाट द हेल आर यू डूइंग। तो उस तरीके से अंग्रेज लोग फक शब्द का यहाँ भी इस्तेमाल करते हैं, व्हाट द फक आर यू डूइंग। या किसी ने कुछ अजीब सा कुछ मैस कर दिया, कुछ खराब कर दिया, तो आप कह सकते हैं व्हाट द फक हैव यू डन। अब इसकी हिंदी पे आप जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। व्हाट द फक हैव यू डन मतलब क्या गड़बड़ कर दिया यार, क्या पागलपंती मचा दी यार तूने, क्या हद कर दी यार। जैसे हम लोग इस तरीके से बोलते हैं तो अंग्रेज ऐसे बोलते हैं। तो आप समझ पा रहे, ऐसी जगह पे हम फक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ओके, कई बार तो ऐसे होता है कि कोई बंदा है, अब वो हमें फालतू चीज़ें अपनी सुना रहा है, पता है ये हुआ, ऐसे हुआ, ये हुआ, वो मुद्दे की बात नहीं कर रहा, तभी हम कहते हैं कि कम ऑन स्टॉप दिस फक, स्टॉप दिस फक। तो यानी कि स्टॉप दिस बुलशिट, ये सब स्वेर वर्ड्स है कि स्टॉप दिस वट एवर यू आर डूइंग, स्टॉप इट। तो हम स्टॉप द फक भी कहते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि स्टॉप फकिंग अराउंड, ये फालतू की बातें बंद करो, कम टू द मेन पॉइंट, कम टू द मेन पॉइंट, स्टॉप फकिंग अराउंड। यहाँ भी हम फक का इस्तेमाल करते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि किसी ने मतलब हमारे साथ बहुत बुरा किया है, बहुत अजीब सा कर दिया है, परेशान करके छोड़ दिया, एकदम फ्रस्ट्रेट कर दिया हमें, तो हम कह सकते हैं ओ माय गॉड दिस पर्सन हैज जस्ट फक्ड मी अप। इस तरीके द पर्सन हैज फक्ड मी अप। फक्ड मी अप का मतलब क्या है यार, इसने तो बुरा हाल कर दिया, एकदम नाक में दम कर दिया है यार। स्टॉप फकिंग मी अप, नाक में दम करना बंद करो यार। इस तरीके से भी होता है। मान लीजिए कि आपने किसी चीज़ का कबाड़ा कर दिया, मैंने आपको बोला कि अच्छा इस पर काम करो, और आपने उसको एकदम बेकार सा कर दिया, तो भी मैं कह सकता हूँ कि ओ माय गॉड यू हैव जस्ट फक्ड इट अप, यू हैव फक्ड इट अप, यानी कि तुमने इसका सत्यानाश कर दिया, इसको कूड़ा कबाड़ा बना दिया। ऐसे भी इस्तेमाल होता है। तो इतने सारे यूजेस है कि अभी दिमाग में नहीं आ रहा मैं आपको क्या क्या बताऊँ। आप इंग्लिश मूवीज़ देखेंगे तो आपके समझ में आएगा। और तो चाहे आप सरप्राइज़ हो, चाहे आप गुस्से में हो, इमोशन अपना दिखाएं, वहाँ भी आप फक का इस्तेमाल तो करते ही हैं। और मैं आपको क्या बताऊँ, कई बार तो कोई अच्छा लग रहा होता है तो एम्फेसाइज कर देते हैं, जैसे हम डैम नहीं लगाते हैं, ओ योर डैम गुड, उस तरीके से कई बार हम फक का भी इस्तेमाल करते हैं, ओ योर फकिंग गुड,
फकिंग ब्यूटीफुल, इस तरीके से भी इंसान बोल देता है। अब यहाँ पर इंडिया में अगर हम किसी को बोले यो फकिंग ब्यूटीफुल, कैसा लगेगा? बट इंग्लिश मूवीज़ है, वहाँ पर ऐसा दिखाते हैं, चलता है। तो इस तरीके से इस्तेमाल है गाइज। कई बार तो हम जैसे किसी को बोलते हैं कि शट अप, और मैंने देखा है इंग्लिश मूवीज़ में उस तरीके से बोल सकते कि शट द फक अप, बीच में वो फक डाल दिए, यानी कि वो एम्फेसाइज कर दिया, थोड़ा सा और उस पर जोर दे दिया कि बिल्कुल चुप बैठ, एकदम चुप बैठ, शट द फक अप, ये चलता है। और एक जो सबसे मेन है, जैसे हम किसी को बोलते हैं फक ऑफ कह देते हैं, तो फक ऑफ का इस्तेमाल तो तभी किया जाता है जब किसी को बोलना, जैसे कहते हैं भाड़ में जाओ या जस्ट गो टू हेल, हम कहते हैं फक ऑफ, मतलब जस्ट निकलो यहाँ से, बस गेट लॉस्ट वाली फीलिंग देता है फक ऑफ। तो यही है गाइस। तो अब आई होप कितना काफ़ी होगा, आप समझ गए होंगे। और बाकी एक जो मतलब होता है, जो डर्टी मतलब है, वो तो है ही इसका, लाइक टू हैव सेक्स विद समवन, दैट इज ऑल्सो फक। बट इसके अलावा न जाने कितने सारे इसके यूजेज हैं। तो इसको आप कभी फुर्सत से घर बैठे तो उसको सर्च करें और अपने हिसाब से आप ढूंढते रहें। बट जिन जगहों पर इसका ज़्यादातर इस्तेमाल है वो मैंने आपको बता दिया। और इंग्लिश मूवीज़ आप देखेंगे तो न जाने कितनी बार उनके मुंह से शब्द निकलेगा, कई तो फ्रेजेज फक के ऊपर बने हुए हैं। तो बस ये सब स्वेयर वर्ड्स है, जैसे कि पिस ऑफ, शिट, डैम, फक, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आपको दिखाई दे। आई होप कितना काफ़ी होगा। तो मैं नहीं बनाना चाहता था इस पर वीडियो, बट उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट की है, तो चलिए मैंने बना दिया है। आई होप कि आप में से किसी को बुरा नहीं लगा होगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।